नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और आइए एक बार फिर हम बात करते हैं उस जगह की जिनके इन दिनों काफ़ी चर्चे हैं। हम बात करेंगे आज लेबनान की। जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है तब तक नॉर्थ इस्राइल में लोग वापस नहीं आ सकते बसने के लिए। इस कदर हिजबुल्लाह का खौफ है। जी हां, कहा जाता है कि ये इस्राएली आवाम में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह का खौफ ही है। एक तरफ तो इस्राएल से डरे बिना नॉर्थ गजा और साउथ लेबनान के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। वो खंडरों पर खुशी खुशी टेंट लगाकर रहने के लिए भी तैयार हैं अपनी धरती के प्यार में। दूसरी तरफ इस्राएल को टेंशन है कि हिजबुल्लाह मजबूत रहा तो वो नॉर्थ इस्राएल में बस्तियां कैसे बसाएगा। दरअसल इसकी जो अहम वजह है, यूं कहें कि सीधी सीधी वजह है, वो ये है कि साउथ लेबनान गजा नहीं है। सही सुना आपने, साउथ लेबनान गजा की तरह नहीं है। जैसे गजा में कंट्रोल रखकर इस्राएल ने वहां जमीनी जंग में भारी नुकसान किया, वैसा लेबनान में नहीं कर पाया। वजह रही कि हिजबुल्लाह ने कभी भी इस्राएल का लेबनान में कंट्रोल नहीं होने दिया। जब तक हिजबुल्लाह इस्राएल से लड़ता रहा तब तक जमीन पर उतरकर भी इस्राएल लेबनान का एक गांव भी अपने पास नहीं ला सका, अपने कब्जे में नहीं ला सका। यहां तक कि लेबनान का, दक्षिणी लेबनान का एक इलाका है अल ख़याम, जिसे कब्जाने में इस्राएल ने इस जंग में भी जो पिछले दिनों हुई और उससे पहले की जंगों में भी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन आज तक उस इलाके पर वो काबू नहीं कर पाया था। पिछली बार तो यानी जो अभी हाल ही में जंग जिसमें सीज फायर हुआ है, उसमें तो हिजबुल्लाह के महज 500 लड़ाकों ने इस्राएल की हजारों की फौज को अल ख़याम इलाके से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। लेकिन जैसे ही लेबनान हुकूमत और इस्राएल के दरमियान सीज फायर हुआ तो हिजबुल्लाह के जैसे हाथ बंध गए। इल्जाम लगता है कि सीज फायर का फायदा उठाकर इस्राएली फोर्स साउथ लेबनान के अल ख़याम इलाके में पहुंच गई। तो इस्राएली फौज अल ख़याम इलाके पर पहुंच तो गई हैं किसी भी तरह से। एक तरह से उन्होंने जुर्रत कर दी है लेबनान के अंदर, ये सिर्फ इसलिए कि हिजबुल्लाह खामोश था, क्योंकि समझौता लेबनान की हुकूमत और इस्राएल की हुकूमत के दरमियान हुआ था। हालांकि हिजबुल्लाह की मंजूरी से हुआ था, लेकिन हुआ दो सरकारों के बीच था। लेकिन अब 26 जनवरी को इस जंग बंदी की मियाद जैसे ही खत्म हुई है, 27 जनवरी को हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इस्राएल और उसके दोस्तों को खरी खरी सुना दी है। ला नक़बल बितमदीद अल-मुहला वला अहद। नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि हमारा ये पैगाम सभी के लिए है। उन्होंने 27 जनवरी को एक वीडियो जारी करके साफ कहा कि हिजबुल्लाह इस्राएल को लेबनान में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, इस्राएल को वहां से निकलना ही होगा। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि वो सीज फायर की बढ़ी हुई मियाद को नहीं मानते। उनके लिए जंगबंदी 26 जनवरी तक ही थी। इदन खली यतहम्मलू हिन्न अल-मसऊलिय्या। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने साफ तौर पर कह दिया है कि 60 दिन की मियाद पूरी हो गई है। अब एकदम से साउथ लेबनान से इस्राएल हट जाए। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अब वो इस्राएल का वहां रहने के लिए कोई भी एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन तो क्या, एक सेकंड भी वो इस्राएल को लेबनान की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, रहने नहीं देंगे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपने खिताब में एक और बड़ी बात कह दी है। उनका साफ कहना है कि हम जंग बंदी की बढ़ी हुई मियाद को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हमारे लिए जंग बंदी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस्राएल सिर्फ झूठ बोलता है, दुनिया को गुमराह करता है। अब हिजबुल्लाह जंग बंदी से आजाद है और वो रिएक्ट करेगा।
तो हिजबुल्लाह फिर से रिएक्ट करेगा, एक्शन लेगा, पुराने एक्शन में नजर आएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में रह रहे हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने तो यही ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इंतबाह दे दिया है इस्राइल को कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं, वो किसी भी तरह की जंगबंदी को नहीं मानते। يمكن أن يقبل معهم بتمديد لحظة واحدة على إسرائيل أن تخرج. अब ऐसे में जो दलील इस्राइल दे रहा है वो ये है कि साउथ लेबनान पर पूरी तरह से लेबनानी फोर्स का कंट्रोल हो जाए तो हम वहां से हट जाएंगे। और इस बात को लेबनान की आवाम ने, बिलखुसूस साउथ लेबनान की आवाम ने अच्छी तरह से समझ भी ली है। यही वजह है कि वो लोग जल्द से जल्द जैसे ही सीजफायर हुआ 26 जनवरी को अपने गांव की तरफ लौटे और अपने गांव पर टेंट लगा दिया है, झंडा लगा दिया है हिजबुल्लाह का। इससे यह भी साबित हो रहा है कि वो लोग हिजबुल्लाह को कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं, उन पर कितना यकीन और एतबार करते हैं। हालात तो यह है कि लोग खुद इस्राइल को वहां से भगा रहे हैं। इससे यह भी साफ होता जा रहा है कि लेबनान की आवाम हिजबुल्लाह के साथ है और उन्हें इस्राइल की फोर्सेस पर रत्ती भर यकीन नहीं है। एक बात तो जग जाहिर है, इसको सभी लोग मानते हैं और शायद ही कोई इस बात को मुस्तरद करे, इससे इनकार करे कि लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह को हराना नामुमकिन है। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 16 महीनों में गजा में सब कुछ तबाह बर्बाद करने के बावजूद इस्राइल हमास को खत्म नहीं कर पाया। आज भी हमास इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पूरी ठसक के साथ बंधकों को छोड़ रहा है इस्राएली, और इस्राइल से बात कर रहा है। बातचीत की टेबल पर वो उसको ले आया है, अपने कैदी छुड़वा रहा है फिलिस्तीन के इस्राइल से। तो फिर हिजबुल्लाह तो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम मानी जाती है, गैर सरकारी मिलिट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी, जिसके पास तमाम तरह के हथियार है, पूरी तरह से प्रोफेशनल और ट्रेंड है। उसको लेबनान में हराना इस्राइल के बस की बात नहीं है। कम से कम तारीख तो ये बताती है अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। तो लेबनान में आसमान से भले ही इस्राइल ने खूब बम बरसाए हो, लेकिन जमीनी जंग में हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाता, उससे नहीं भिड़ पाता है। ये पिछली जंग में देखने के लिए मिला था। इस्राइली फोर्स लाख कोशिश के बावजूद साउथ लेबनान में जमीन के एक टुकड़े को भी अपना नहीं कह पाई। कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसने वो कह दिया उसने कि हमारा कब्जा है, हमने लेबनान के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। इल्जाम लग रहा है कि अब इस्राइल किसी भी बहाने से लेबनान में रुकना चाह रहा है ताकि हिजबुल्लाह पर कंट्रोल रहे और वो अपने लोगों को नॉर्थ इस्राइल की बॉर्डर तक ला सके। जी हाँ, नॉर्थ इस्राइल वो इलाका है जहां पर जो लेबनान की साउथ की सीमा, यानी साउथ लेबनान की सीमा से लगता है, नॉर्थ इस्राइल साउथ लेबनान। तो नॉर्थ इस्राइल में इस्राइल ने बहुत सी बस्तियां बसाई हैं, वो नई तामीर कराता जाता है। हिजबुल्लाह इसकी मुखालफत करता है, विरोध करता है, क्योंकि हिजबुल्लाह का ये इल्जाम है कि इस्राइल इस तरह से कब्जा करता है, जमीनें छीनता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और इसी की तो लड़ाई है, इसी की तो जंग चल रही है। अब दिक्कत यह है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने मजबूती से लेबनान में अपना कंट्रोल कर रखा और दिखाया कि किस तरह से उसने लेबनानी लोगों के दिल में जगह बनाई है, लेकिन क्या इस्राएली फोर्सेस इस्राएली आवाम के दिल पर जगह बना पाई? अगर बना पाई हैं तो क्यों नहीं लौट रहे हैं नॉर्थ इस्राएल के लोग अपने अपने गांव की तरफ? आखिर किस बात का डर है? खुद लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन कह रहे हैं कि अब इस्राएल को लेबनान से चले जाना चाहिए। गजा में सीज फायर होते ही लोग पलट गए, लेबनान में भी पलट गए, लेकिन इस्राएल के खाली गांव में आने से लोग डर रहे हैं। क्या उनका अपनी फोर्स से एतमाद उठ गया है? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर इस बारे में ज़रूर बताइए। आपके राय, आपके मशवरों का, आपके जो तासुरात हैं, उनका खैर मकदम रहेगा, स्वागत रहेगा।
तो एक तरफ तो गजा में सीज फायर और फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाने से लोग बेहद खुश हैं और वो इसे अपनी जीत बताते हुए जश्न मना रहे हैं। भले ही उनके घर खंडर हो चुके हैं, उनका पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन लोगों में जोश है, लोगों में वलवला है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान में लोग हिजबुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। लेकिन इस्राइल में लोग सड़कों पर हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। वो गजा में सीज फायर को या लेबनान में सीज फायर को एक तरह से अपनी हार बता करके प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और नेतन्याहू हुकूमत के मिनिस्टर इस्तीफे दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सरेंडर कर दिया, हम हार गए। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, कौन जीता? ये हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो क्या इस्राइल के लेबनान में बने रहने और हिजबुल्लाह का एतराज कोई बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा, या फिर इस्राइल को उल्टे पांव वापस जाना होगा लेबनान से? हमें एक चीज को और याद रखना होगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है। वो न सिर्फ एक आर्म फोर्स है, बल्कि वो एक सियासी जमात भी है। उसका अपना पॉलिटिकल विंग है जो हुकूमत में शरीक है, हिस्सेदार है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा रहे हैं। वो जनता की आवाज बनकर के लेबनान की पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो जो लोग हिजबुल्लाह को उस नजर से देखते हैं कि वो सिर्फ एक लड़ाकू संगठन है, एक लड़ाका तंजीम है, ऐसा नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है और सरकार का हिस्सा भी है, और अपनी फोर्स के साथ, जो लेबनानी फोर्स है, उसके शाना बशाना अपने मुल्क की हिफाजत भी करता है, ऐसा दावा किया जाता है। भले ही लेबनान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां के क्रिश्चियन प्रेसिडेंट को बनाने में आज भी फ्रांस का दखल रहता है, सुन्नी पीएम के चुनाव में सऊदी का और शिया पार्लियामेंट स्पीकर चुनाव में ईरान का, लेकिन साउथ लेबनान, जिसमें राजधानी बेरूत भी शामिल है, उसका पूरा कंट्रोल आज भी हिजबुल्लाह के पास है और लोग हिजबुल्लाह को चाहते हैं। तस्वीरें और वीडियो तो यही बताते हैं। तो आज भी लेबनान में लोग हिजबुल्लाह के कायद रहे सैयद हसन नसरुल्लाह, जिन्हें वहां पर शहीद कहा जाता है, हम नहीं कहते, लेकिन लेबनान में अवाम उन्हें शहीद कहती है। उनकी तस्वीरें हाथ में लिए, उनके बैनर हाथ में लिए चलते हैं, घूमते हैं, और आज भी उनके बैनर और तस्वीरें हाथ में लिए हिजबुल्लाह का पीले कलर का परचम हाथ में लिए हुए लौट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी हिफाजत फिर होगी और इस्राइल से वो बचे रहेंगे, उनकी धरती महफूज रहेगी। तो ये है वहां पर हिजबुल्लाह के लिए लोगों का जज्बा, लोगों का जोश और लोगों का भरोसा। दिन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें तफसील से बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और दिन दुनिया में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं वो भी हमें अगर आप कमेंट बॉक्स पर बताते रहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम उस तरफ की खबरें भी आप तक लेकर आएंगे। मिडिल ईस्ट में और कौन कौन से ममालिक की खबरें आप देखना चाहते हैं और किस तरह की और चीजें आप देखना चाहते हैं, हमें खुलकर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप शुरू में ही मेरे इस वीडियो को लाइक कर लेते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चल जाता है कि वीडियो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका बहुत बड़ा भरोसा है हमारे ऊपर, बहुत शुक्रिया। इस भरोसे को हमारी कोशिश रहेगी कि हम बनाए रखें, आपके साथ हम यूं ही जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।